वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 45 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के जो एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। यानी कि इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हम स्टोर करते हैं एक रिमोट सर्वर पे एंड उसको हम डिलीवर करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये आपकी एक वेब एप्लीकेशन होगी। यानी कि अगर आपका कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि स्टोर होता है रिमोट सर्वर पे किसी दूसरी जगह पे और उसको इंटरनेट के ऊपर हम डिलीवर करते हैं, तो सिस्टम एप्लीकेशन तो ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपके सिस्टम पे चलेगी। इंटरनेट एप्लीकेशन इंटरनेट से चलती है। तो वेब एप्लीकेशन जो होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी लगते हैं, तो यही वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि वेब एप्लीकेशन। Then a group of computer connected together with the help of cables within an office building is called। यानी कि एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर अगर हमने सभी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया है केबल के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लैन बोलते हैं। सिंपल सा है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। इसके अलावा पैन तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आप मोबाइल हॉटस्पॉट एंड वाईफाई का आप यूज़ करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इंटायर सिटी में होता है, जैसे केबल नेटवर्क है। एंड आपका मैन जो होता है ये भी आपका एक पूरे सिटी के अंदर होता है। सॉरी, जो वैन है ये वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें इंटायर कॉन्टिनेंट, कंट्रीज आपके कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इसका एग्जांपल है एंड मैन का एग्जांपल आपका केबल नेटवर्क हो गया। तो अगर आप एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर केबल के थ्रू किसी भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या सिंपली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लैन को यूज़ करते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे यूज़ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, नेटवर्क फॉर्म्ड बिटवीन कंप्यूटर विच आर स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड। तो अभी हमने समझा कि कॉन्टिनेंट के अगर दो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हैं और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि लैन बिल्डिंग के अंदर, मैन इंटायर सिटी में, एंड पैन जिसकी जो रेंज होती है केवल वो 10 to 15 मीटर्स ही होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला हमारा है। देन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आर परफॉर्म्ड बाई। तो ये तो केवल फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, मॉडम का ही फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को, तो ये आपका एक डिजिटल डिवाइस यहाँ पे है। और अब जब आप यहाँ पे टेलीफोन लाइन की मदद से यहाँ पे इसमें इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो ये डिजिटल है और ये आपका एनालॉग फॉर्म में सिग्नल देता है जो टेलीफोन लाइन है। तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में आपकी डिवाइस लगती है उसी को हम मॉडम बोलते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायर कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर है, लेकिन यहाँ पे केवल फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वाला वो सी यहाँ पे होगा। ऐसे ही द फर्स्ट नेटवर्क वर्स, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, आरपानेट इसको बोला जाता है। आरपा जो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि सबसे पहले यूएस में आपका हुआ था, जहाँ पे आपका कैलिफोर्निया एंड जो आपका उटा है, दो यूनिवर्सिटी या दो स्टेट्स जो हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस के अंदर, तो उनके नेटवर्क को, उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके जो पहला नेटवर्क बना था उसी को हम आरपानेट कहते हैं। एंड इसी से आगे चलकर देखिए आरपानेट और जब आपका एनएसएफ नेट, ये दोनों मिले थे और इन्हीं दोनों के मिलने से और साथ में कुछ प्राइवेट नेटवर्क भी आए थे, तब आपका इंटरनेट बना था। तो पहला नेटवर्क आरपानेट है। मिड 80s का अगर नेटवर्क की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो उसमें आपका एनएसएफ नेट है और इन दोनों को मिला के अगर आपका कुछ बना है तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन अ रैंडम ऑर्डर इज। यानी कि वेब पेजेस को अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको अगर हम कलेक्ट कर दें, यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस हैं उनको हम कलेक्ट कर दें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो काफ़ी ईजी है, वेबसाइट बोलते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, तो फेसबुक में आपने देखा होगा अलग अलग पेजेस होते हैं, लेकिन उन सभी को मिला के हम एक वेबसाइट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक। तो आपका एक वेबसाइट है। और वेब ब्राउज़र जो कि हमको इंटरनेट एक्सेस करने में यूज़ होता है। आपका सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, याहू है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, होम पेज हेल्प्स व्यूअर्स टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन द पर्टिकुलर साइट। यानी कि होम पेज किसी भी वेबसाइट का हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे आप जो यूज़र है उसको क्या देखने को मिलेगा।
तो होम पेज क्या होता है? देखिए होम पेज क्या होगा, आपका पहला पेज होगा किसी भी वेबसाइट का, तभी इसके नाम में ही होम यहाँ पे है। इसके अलावा इंडेक्स पेज को भी हम फर्स्ट पेज बोल सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट वर्ड होगा वो फर्स्ट पेज यहाँ पे होगा। अबाउट पेज भी नहीं होता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। तो इसी के साथ हमारा ये भी जो MCQs का यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझे, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 45। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 46।